हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज बात करेंगे गवर्नर के बारे में। डीजल जनरेटर्स में जो गवर्नर होते हैं वो क्या होते हैं, उनका क्या काम होता है और किस तरीके से इनकी इम्पोर्टेंस एक डीजल जनरेटर में होती है। तो दोस्तों आपको एक जो कार्ड दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक मॉड्यूल जो दिखाई दे रहा है, ये एक गवर्नर का है। जो हमारी गवर्नर जो होता है वो हमारा स्पीड कंट्रोलिंग के काम में आता है किसी भी डीजल जनरेटर के। तो डीजल जनरेटर का स्पीड की कंट्रोलिंग हमें क्यों नीड पड़ती है दोस्तों? जब कभी हमारा लोड घटता है या बढ़ता है तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारी स्पीड में चेंजेस होने लगते हैं। अगर हमारा उसमें गवर्नर नहीं लगा हुआ है तो जो इंजन का जो कोई भी डीजल इंजन हो, उसकी जो स्पीड है वो अनकंट्रोल हो सकती है। मीन्स अगर लोड बढ़ेगा तो उसकी स्पीड घटेगी, अगर हमारा घट रहा है तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम गवर्नर का यूज करते हैं। जो गवर्नर होता है वो जनरली क्या करता है, जो छोटे इंजन होते हैं डीजल इंजन, उनमें मैकेनिकल टाइप गवर्नर होता है, जिसे एक ऐसा अरेंजमेंट से सेट किया जाता है जिससे हमारा इंजन में ऑयल पहुंचता है। लेकिन जो डीजल जनरेटर्स होते हैं उन्हें इस तरीके के जो कार्ड्स होते हैं, इनके थ्रू अलग अलग चीज़ों को यूज करके उसकी स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। तो ये जो गवर्नर कार्ड है, इसमें एक एक्चुएटर होता है जिसके बारे में भी आगे बताऊंगा। तो गवर्नर कार्ड क्या करता है, जैसे ही हमारी स्पीड स्लो होती है, अगर लोड हमारा बढ़ेगा, अगर हमारी स्पीड इंजन की स्पीड कम हो जाती है, जैसे कि आपको पता है डीजल जनरेटर का जो स्पीड होता है वो लगभग 1500 आरपीएम में चलता है। तो 1500 आरपीएम अगर एवरेज डीजल जनरेटर्स की बात करें तो 1500 आरपीएम अगर वो चल रहा है, अगर उसकी स्पीड घट जाएगी, अगर लोड बढ़ गया, बाय द वे आपका कहीं पर इलेक्ट्रिक लोड बढ़ गया तो हमारा जो अल्टरनेटर है वो क्या करेगा, लोड बढ़ा देगा, तो इंजन हमारा स्लो डाउन होने लगेगा। तो इंजन स्लो डाउन होने लगेगा तो जिससे हमारा क्या है, फ्लक्स जो हमारा फ्रीक्वेंसी है, फ्लक्स घटने बढ़ने लगेगा। तो उससे क्या है, फ्रीक्वेंसी में अफेक्ट आने लगेगा, जिससे हमारा जो अप्लाइंसेस हम लोग यूज कर रहे हैं इंडस्ट्रियल, जो भी डीजल के साथ में लोड लगा हुआ है, उससे उसे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, ताकि उसके आरपीएम मेंटेन रहे और उसकी जो वोल्टेज और करंट है वो भी मेंटेन रहे, उसके लिए हम गवर्नर कार्ड का यूज करते हैं दोस्तों। तो उसके बाद है दोस्तों कि करते कैसे हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको इसमें बेसिकली थोड़ा सा समझा देता हूँ कि करते कैसे हैं। तो यहाँ पर एक गवर्नर का मॉड्यूल है, ये यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर ओवर स्पीड की एलईडी है, इसके नीचे यहाँ पर सीरियल नंबर वगैरह इसमें दिया हुआ है, जिसका आपको कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। ये एक अमेरिकन कंपनी है, अमेरिकन कंपनी मेड है। स्पीड कंट्रोल यूनिट इसमें लिखा हुआ है और यहाँ पर इसका नीचे मॉड्यूल में नंबर, सीरियल नंबर लिखा हुआ है। इसमें आप इसको पूरा देखेंगे, ये आपके क्यूमिंस का अगर डीजी है तो भी आपको मिलेगा, किर्लोस्कर का है तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। तो उसके बाद बात करते हैं इसके जो टर्मिनल्स होते हैं उनकी। तो यहाँ पर जो ए और बी जो दिखाया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर नंबरिंग की हुई है ए और बी, ये है एक्चुएटर्स के लिए। इसके बारे में भी आपको बताऊंगा एक्चुएटर एक्चुअल में करता क्या है ना। तो उसके बाद है सी और डी पिकअप के लिए, और पिकअप भी क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा। ई और एफ जो है हमारा बैटरी के लिए, और इसके बाद है हमारा पोटेंशियोमीटर के लिए दिया हुआ है, स्पीड के पोटेंशियो के लिए। और जो एम में जुड़ी हुई है ये हमारा दिखा रहा है कि आइडियल कंडीशन में जब चलेगा तब। ये हमारे डीजी के कंट्रोलर से इसमें कमांड आती है कि आइडियल में जब चलेगा तब ये कमांड कैसे देगा। तो बेसिकली हमें देखना है कि एक्चुएटर, पिकअप और बैटरी जैसे कि आपको पता है कि 24 से 26 वोल्ट तक हम लोग डीजी में बैटरी का यूज करते हैं, तो वो सप्लाई जो है ई और एफ में आएगी। अब एक्चुएटर और पिकअप जो हैं इसके दो मेन पार्ट हैं, ये कहाँ से इनपुट लेगा, कहाँ देगा, उसके बारे में आज हम थोड़ा सा और मैं आके डीजी में आके जाके दिखाता हूँ। तो एक्चुएटर जो होता है वो हमारे जो इंजन का जो हेड है, इंजन के हेड में जो नोजल्स लगी रहती हैं, जो नोजल्स क्या करती हैं, ये जो आपको नोजल्स दिख रही हैं ऊपर से इंजन के हेड के अंदर गई है, ये नोजल क्या करती हैं, फ्यूल के मिक्सचर को अंदर हेड के अंदर पहुंचाती है, जिससे हमारा इंजन चलता है। तो जो ये फ्यूल है इसको जो कंट्रोल करने का काम करता है, जो फ्यूल कम जाएगा ज़्यादा जाएगा वो करता है एक्चुएटर।
तो ये जो एक्चुएटर यहाँ पर लगा हुआ है, आपको मैं दिखाता हूँ, ये है हमारा एक्चुएटर। ये क्या करता है, खुलता और बंद होता है इलेक्ट्रिकली। जो गवर्नर से जो एक्चुएटर वहाँ पर जो पॉइंट दिया हुआ है, उससे जो सप्लाई आती है वो वेरिएबल आती है, मतलब घटती और बढ़ती है। अगर जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतनी ज़्यादा ये एक्चुएटर को ओपन और क्लोज करता है। तो इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो ये अभी तो मैं अपने हाथ से ही घुमा रहा हूँ, ये इलेक्ट्रिकली घूमता है। जो हमारे गवर्नर कार्ड से सप्लाई आती है एक्चुएटर के लिए, ये वो डिसाइड करता है कि ये देखिए, अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक टर्मिनल वायर की सप्लाई दी हुई है, जो इसे जब रनिंग कंडीशन होती है घटाता और बढ़ाता है, जिससे हमारा ऑयल क्या है, कंट्रोल होता है और हेड के अंदर जो ऑयल पहुंचता है। जैसे ही हमारी स्पीड कम होगी तो ये ज़्यादा खुल जाएगा, तो ज़्यादा खुलेगा तो इस इंजन के अंदर जो ऑयल है वो ज़्यादा पहुंचेगा, इंजन के अंदर ज़्यादा ऑयल पहुंचेगा तो इंजन और स्पीड पकड़ेगा। तो इस तरीके से स्पीड घटाई और बढ़ाई जाती है विद द हेल्प ऑफ एक्चुएटर्स। तो एक्चुएटर को कमांड तो मिल गया, लेकिन गवर्नर को कैसे पता चला कि ये घटाना और बढ़ाना है? मीन्स गवर्नर को भी तो कहीं से पता चल रहा होगा, कहीं से फीडबैक मिल रहा होगा कि अब एक्चुएटर को ज़्यादा सप्लाई देनी है। तो एक्चुएटर को जो सप्लाई यहाँ मिल रही है वो तो हमको क्लियर हो गया कि कहाँ से पहुँचेगी। अभी यहाँ पर आप देख लीजिए, पूरा इस तरीके से यहाँ पर ऑयल और एयर का मिक्सचर यहाँ पर पहुँचता है। अब जो मैं बात कर रहा था कि पहुँचेगा कैसे गवर्नर को, ये जो अल्टरनेटर लगा हुआ है इधर, ये जो अल्टरनेटर लगा हुआ है, इसमें जो यहाँ साथ में जो फ्लाईव्हील लगा रहता है, यहाँ पर एक पिकअप सेंसर बोलते हैं, इसे हॉल सेंसर भी बोल देते हैं, पिकअप सेंसर। जब ये घूमता है तो ये एक एसी वोल्टेज के फॉर्म में पल्स देता है। मीन्स एसी वोल्टेज, ये जो सेंसर लगा हुआ है, जब अल्टरनेटर घूमता है, स्पीड कम और ज़्यादा होगी तो क्या होगी, ये एक मैग्नेटिक फील्ड से एक सप्लाई क्रिएट करता है, जो सप्लाई हमारी गवर्नर पर जाती है। जैसे ही स्पीड कम होगी तो कम कर वोल्टेज और करंट बनेगा, तो जो इसके मैग्नेटिक जो फील्ड कम कटेंगे तो उससे क्या है, हमारा वोल्टेज कम बनेगा और गवर्नर कार्ड में कम वोल्टेज पहुंचेगा। तो वो क्या करेगा, एक्चुएटर को ज़्यादा खोल देगा, जिससे हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। और जैसे ही ये ज़्यादा अगर घूम रहा है, ज़्यादा स्पीड से घूम रहा है, अगर हमारे आरपीएम ज़्यादा आ रहे हैं तो ये इससे जो बनने वाली जो वोल्टेज होगी वो ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा होगी तो वो एक्चुएटर को, गवर्नर कार्ड क्या करेगा, एक्चुएटर को कमांड देगा, जिससे वो कम खुलेगा। तो इस तरीके से गवर्नर कार्ड इन दोनों के बीच में बैलेंस करता है, और इसका जो मेन पार्ट होता है ये होता है। और उसके ऊपर अगर हम बात करें, ये जो 3 है, ये एक्चुअली ये फैक्ट्री से ही सेट होते हैं, इन्हें खोलने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि यह यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर ड्रॉप में आप सेट कर सकते हैं, जो इसकी ड्रॉप वगैरह में रहती है। और ये है हमारे स्पीड के लिए, स्पीड में यहाँ पर इसके अंदर आप जनरली देखेंगे इसके अंदर पॉट होते हैं, इन्हें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये फैक्ट्री फिटेड है। अगर आप इन्हें डिस्टर्ब करते हैं तो शायद आप, हो सकता है आप फिर इसे सेट ना कर पाएँ, तो इसलिए इसे कवर ही किया जाता है। तो इसके ऊपर मैं ज़्यादा आपको क्लियर करूँगा नहीं। जो आपका काम का चीज़ है वो ये है कि आपको पिकअप के बारे में पता होना चाहिए, एक्चुएटर्स के बारे में पता होना चाहिए, और बैटरी की पावर जो है वो प्रॉपर आनी चाहिए, और आइडियल की कंडीशन में जो कमांड है वो सही आनी चाहिए। तो एक्चुएटर में इतना सब कुछ है। तो मैंने आपको बताया पिकअप सेंसर के बारे में, और एक्चुएटर के बारे में, और गवर्नर के बारे में। तो जो गवर्नर है इसके बारे में आप लगभग मैं आपको थोड़ा बहुत बता चुका हूँ। अगर आपको और बेसिक में चाहिए डिटेल, अंदर के पॉट के बारे में भी बताना है, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए। इस तरीके की इलेक्ट्रिकल रिलेटेड हो, या यूटिलिटी प्रोडक्ट्स रिलेटेड हो, न्यूमेटिक हो, या फिर पीएलसी बेस्ड रिलेटेड हो, इस तरीके की वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ। तो धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और शेयर भी कीजिए जो भी आपके टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए दोस्त हैं उनसे।